students, we were learning about lesson 4 of maths, comparison of Indian and international system of numeration. कंपैरिजन करने के लिए दोनों सिस्टम्स के बीच में हमें पहले ये जानना होगा कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या है और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या है. उसके बाद में ही हम उन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि दोनों में क्या कॉमन चीज़ें हैं और क्या अलग अलग चीज़ें हैं वो हम पता लगा सकते हैं. तो पहले हम दोनों की टेबल्स देखेंगे कि दोनों की प्लेस वैल्यू टेबल क्या है. सबसे पहले है भारतीय गणना प्रणाली यानी कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों को मिलाकर हमारा एक पीरियड बनता है जिसको हम इकाई बोलते हैं. फिर आता है हज़ार, 10,000, इन दोनों प्लेस वैल्यू को मिलाकर दूसरा पीरियड बनता है जिसको बोलते हैं हज़ार. देन लाख, 10 लाख, इन दोनों को मिलाकर लाख वाला पीरियड बनता है. करोड़, 10 करोड़, इन दोनों को मिलाकर करोड़ वाला पीरियड बनता है. अरब, 10 अरब, इन दोनों को मिलाकर अरब वाला पीरियड बनता है. खरब, 10 खरब, इन दोनों को मिलाकर खरब वाला पीरियड बनता है. नील, 10 नील, इन दोनों प्लेस वैल्यूज़ को मिलाकर नील वाला पीरियड बनता है. पदम, 10 पदम, इन दोनों प्लेस वैल्यूज़ को मिलाकर पदम पीरियड बनता है. और शंख, 10 शंख, महाशंख, इनको मिलाकर शंख वाला पीरियड बनता है. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो इकाई वाला पीरियड है बस इसी में तीन हमको प्लेस वैल्यू दिखती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा. और ये जो लास्ट में है शंख वाला पीरियड, उसमें ही हमको 3 प्लेस वैल्यूज़ दिखती हैं. बाकी सभी प्लेस वैल्यू की 2-2 पीरियड हैं, 2-2 प्लेस वैल्यू का एक पीरियड है. ओके, तो हमें कॉमा भी इसके हिसाब से ही लगाना है. जैसे जैसे पीरियड चेंज होता है वैसे वैसे हमको कॉमा लगाना है. ये भारतीय गणना प्रणाली का पीरियड है और प्लेस वैल्यू टेबल है. तो यहाँ पर हम लास्ट में जो 3 डिजिट है उसके पहले यानी सैकड़ा के पहले एक कॉमा लगाएंगे. उसके बाद हर 2-2 डिजिट के पहले हम कॉमा लगाते जाएंगे. इसके अलावा जब भी हम नंबर को लिखते हैं, किसी भी नंबर को लिखते हैं, तो हम उसको हिंदी या इंग्लिश की तरह लिखते हैं, यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ ऐसे लिखते हैं हम. लेकिन जब हमको उसकी प्लेस वैल्यू को चेक करना है कि नंबर सही लिखा है या नहीं लिखा है, प्लेस वैल्यू क्या है, तो हमको उर्दू की तरह उसको चेक करना है, यानी कि राइट से लेफ़्ट की तरफ ऐसे हमको प्लेस वैल्यू चेक करनी है. नाउ कम टू द चार्ट ऑफ इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम. यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, इन तीनों प्लेस वैल्यूज़ को मिलाकर हमारा यूनिट्स वाला पीरियड बनता है. 1000, 10,000, 100,000, हमने देखा था कि हमारे इसमें सिर्फ 2 थे, 1000 और 10,000, इनको मिलाकर एक पीरियड बना. लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 1000, 10,000 के बाद 100,000 आता है, जो इन तीनों को मिलाकर 1000 वाला पीरियड बनता है. उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इन तीनों को मिलाकर मिलियन वाला पीरियड बनता है. बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इन तीनों को मिलाकर बिलियन वाला पीरियड बनता है. ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, इन तीनों प्लेस वैल्यूज़ को मिलाकर ट्रिलियन पीरियड बनता है. क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, इन तीनों को मिलाकर क्वाड्रिलियन पीरियड बनता है. एंड क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन, इन तीनों प्लेस वैल्यूज़ को मिलाकर एक पीरियड बनता है, दैट इज़ ऑफ क्विंटिलियन. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर 3 प्लेस वैल्यू का एक पीरियड बन रहा है सभी में. ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमको हर 3 नंबर के पहले कॉमा लगाना होता है. इसमें भी रूल यही है कि जब हम नंबर लिखेंगे तो हिंदी इंग्लिश की तरह लिखेंगे, यानी लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे, लेकिन जब चेक करेंगे तो उसको उर्दू की तरह चेक करेंगे, यानी राइट टू लेफ़्ट चेक करेंगे. नाउ वी विल सी द कंपैरिजन टेबल ऑफ इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम. हमें यहाँ पर नंबर्स भी देके रखे हैं, एक्सपैंडेड फॉर्म में देके रखा है, इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी, ताकि समझ में आ जाए कि किस नंबर को हम कैसे लिखते हैं. तो पहला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पर भी ये सेम है. ठीक है, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, दोनों को लिखते सेम है. ठीक है, फिर 1000 और 10,000, यहाँ तक भी सेम आता है, 1000 एंड 10,000 तक. लेकिन जैसे ही लाख आता है वैसे ही हम देखेंगे कि यहाँ पर कॉमा लगाने का जो पैटर्न है वो दोनों में चेंज हो जाता है. यहाँ पर लास्ट में 3 डिजिट्स के पहले कॉमा लगा है, फिर 2 डिजिट्स के पहले लगा है. लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें हम 3-3 डिजिट के पहले ही कॉमा लगाते हैं. इसमें 2 डिजिट्स का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी कि 3 प्लेस वैल्यूज़ की एक पीरियड बनता है. और हमारे यहाँ पर ये जो इकाई, दहाई, सैकड़ा है बस इसका ही एक पीरियड बनता है, बाकी सब 2-2 पीरियड के होते हैं. तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब,
नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख, महाशंख। एंड इंटरनेशनल सिस्टम में हम देखेंगे यूनिट्स, टैंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन। नाउ अब हमको ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि इंडियन सिस्टम में दिया हुआ है कोई नंबर, तो उसको हमको इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे कन्वर्ट, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में दिया हुआ है तो इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम उस नंबर को लिख लेंगे, ठीक है, और फिर उसको फॉर एग्जांपल अगर इंडियन सिस्टम का नंबर है तो हम उसको इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से उस नंबर में कॉमा लगा देंगे, और फिर उसको इंटरनेशनल सिस्टम में जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसकी हेल्प से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम केस विद द इंडियन सिस्टम। अगर इंटरनेशनल सिस्टम में कोई नंबर दिया गया है उसको हमको इंडियन वाले में कन्वर्ट करना है, तो हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से उसमें कॉमा लगाएंगे और फिर उसको इस चार्ट की हेल्प से कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ओरल में ये फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कन्वर्ट इन अदर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी कि अगर इंडियन में लिखा है तो इंटरनेशनल में कन्वर्ट करना है, इंटरनेशनल में लिखा है तो इंडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 70 ट्रिलियन। तो 70 ट्रिलियन यानी कि ये आएगा 10 ट्रिलियन वाले प्लेस वैल्यू में। तो ट्रिलियन ये रहा 10 ट्रिलियन। तो हम देखेंगे कि 10 ट्रिलियन के सामने जो इंडियन सिस्टम है उसमें क्या आ रहा है? नील, ठीक है। तो नील आ रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसका आंसर 7 नील, ये आंसर हो जाएगा। अब अगर हम इंडियन सिस्टम से इंटरनेशनल सिस्टम वाला देखें तो 45 खरब, यानी कि ये 10 खरब वाली डिजिट है, दो डिजिट है, तो मतलब ये 10 खरब वाले में आएगा। तो ये रहा 10 खरब। इसके सामने कौन सा है इंटरनेशनल सिस्टम में? ट्रिलियन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 ट्रिलियन। अब 5 भी बचा है, तो ट्रिलियन के पहले क्या आ रहा है? 100 बिलियन। तो हम लिख देंगे 500 बिलियन। ओके, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस चार्ट की हेल्प से। हम रिटन एक्सरसाइज देखेंगे। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू बोथ सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन। यहाँ पर हमको जो नंबर्स दे के रखे हैं उनमें कितने पीरियड्स हैं वो हमको पीरियड्स गिन के बताने हैं, लेकिन इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम्स में बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इंडियन सिस्टम का बताने के लिए पहले हम नंबर को लिखेंगे और उसमें इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाएंगे, और उस कॉमा के हिसाब से हम काउंट कर लेंगे कि कितने पीरियड्स हैं। सेम विद द इंटरनेशनल सिस्टम, इस नंबर को फिर से हम लिखेंगे और इसमें इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाएंगे और फिर पीरियड्स को काउंट करके उसका नंबर लिख देंगे। राइट द नंबर इन विच अदर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये अभी हमने ओरल वाले में देखा था। अगर इंडियन सिस्टम में लिखा है तो उसको इंटरनेशनल में कन्वर्ट करना है, और इंटरनेशनल में लिखा है तो इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस कंपैरिजन चार्ट। राइट दीज नंबर्स इन बोथ द सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन। ये जो नंबर्स हमको दिए हुए हैं इसको हमको फिगर्स में लिखना है। इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी इनके नंबर नेम्स लिखना है। तो उसके लिए आपको दोनों सिस्टम के हिसाब से पहले नंबर को लिखना पड़ेगा कॉमा लगाकर, उसके बाद आप कन्वर्ट करेंगे।